हेलो बच्चों, कैसे हो। पिछले लेक्चर में हमने आपको स्केलर प्रोडक्ट से किया कि जुड़े हुए कई प्रॉब्लम्स बताए थे। वापस आज स्केलर प्रोडक्ट को किया कि बेटर समझने के लिए इससे जुड़े हुए कई सारे किया कि इलस्ट्रेशंस प्रैक्टिस करते हैं ताकि अपन स्केलर प्रोडक्ट को एकदम ढंग से समझ सकें। सो लेट्स स्टार्ट। बच्चों, स्केलर प्रोडक्ट का सबसे क्या है कि पॉपुलर एग्जांपल होता है वर्क। वर्क को लिखा जाता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट से। ओके, तो लेकिन अपन बात करते हैं क्वेश्चन की। एक बॉडी पे फोर्स लगा है, कितना लगा है? 2i प्लस 3j प्लस 4k, इतना फोर्स लगा है एसआई सिस्टम में न्यूटन। और इसकी वजह से क्या है कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट पॉइंट ए 1 2 3 से पॉइंट बी 3 4 5 हो जाता है। ये आपको क्वेश्चन दिया है। ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स F इक्वल टू 2ik प्लस 3jk प्लस 4k न्यूटन, द बॉडी गेट्स डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट ए whose coordinate are 1 2 3 to point B whose coordinate are 3 4 5। हमें यहाँ पे निकालना है बच्चों, सारी चीजें एसआई यूनिट्स में हैं और हमें निकालना है यहाँ पे फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स। तो वर्क डन बाय फोर्स निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 3 - 1 i मतलब 2i, 4 - 2 j मतलब 2j, 5 - 3 k मीन्स 2k। ये बच्चों आगे हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और वर्क को कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों? वर्क को लिखते हैं हम फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट से। और आपको बताया था आई केप डॉट आई केप 1 होता है, जे केप डॉट जे केप 1 होता है, के केप डॉट के केप 1 होता है, बाकी सब 0 होते हैं। तो आपको क्या है कि डॉट प्रोडक्ट निकालते टाइम सिर्फ आई केप का आई केप के साथ करना है, जे केप का जे केप के साथ करना है, के केप का के केप के साथ प्रोडक्ट करना है। ओके, ऐसा मत कर देना कि फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल दो, डिस्प्लेसमेंट का भी मैग्नीट्यूड निकाल दो और फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का क्या है कि उनको परपेंडिकुलर कर दो। ऐसा कभी नहीं करना है बच्चों। ओके, आई केप को आई केप के साथ मल्टीप्लाई करना है, जे केप को जे केप के साथ मल्टीप्लाई करना है एंड के केप को के केप के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो करते हैं बच्चों। तो क्या मिलेगा? देखो फोर्स दे रखा है 2ik प्लस 3jk प्लस 4k न्यूटन। तो बच्चों क्या मिला? 2 × 2 करेंगे तो 4 आएगा, 3 × 2 करेंगे तो 6 आएगा, 4 × 2 करेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। तो बच्चों क्या मिला? 4 दे रखा है 2ik, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 2ik, 2 × 2 कितना हो गया? 4, फोर्स में 3jk और डिस्प्लेसमेंट 2jk, 3 × 2 कितना हो गया? 6, 4k एंड 2k, तो कितना हो गया बच्चों? 8। तो कितना हो गया? 4 + 6 कितना हो गया? 10, 10 + 8 कितना हो गया? 18 यूनिट आ गया। क्योंकि सारी चीजें ऐसा यूनिट में, तो वर्क डन हमें मिलेगा जूल में। ये हमारा आंसर आ गया। ओके, तो बच्चों प्रैक्टिस करने के लिए फिर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर हमें क्या है कि ये ए केप दे रखा है, ये यूनिट वेक्टर है। सपोज ये दे दिया हमें 0.2 आई केप प्लस 0.3 जे केप प्लस एक्स के केप, और हमें पूछा है एक्स की वैल्यू क्या होगी यदि ए केप यहाँ पे यूनिट वेक्टर है। तो बच्चों यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो क्या मिलेगा? 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू बच्चों क्या मिला? इक्वल टू मिला 1। तो 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया बच्चों? 0.04। 0.3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया? 0.09 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। तो बच्चों एक्स स्क्वायर कितना आ गया? 1 माइनस ये कितना हो गया? 0.13। आ गया नहीं आ गया बच्चों? इसको सोल्व करोगे तो कितना आ गया बच्चों? 0.87 एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 0.87 का अंडर रूट। ये बच्चों हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई है। ओके, इस तरीके से आप क्या है कि इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं बच्चों। ओके, दुनिया के किसी भी यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। ओके बच्चों, अब आपको फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। ये आपको ए वेक्टर दिया सपोज बच्चों 3ik प्लस 4jk, और ये आपको बी वेक्टर दिया सपोज 4ik माइनस 3jk, और हमें बोला कि फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो आसानी निकाल सकते हैं बच्चों। एंगल निकालने का क्या फॉर्मूला है? cos थीटा इक्वल टू होता है ए डॉट बी डिवाइड बाई ए का मैग्नीट्यूड एंड बी का मैग्नीट्यूड। आसानी से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ए डॉट बी करेंगे तो 3 × 4 कितना आ गया बच्चों? 12। 4 × 3 करेंगे तो कितना आया? 12। ए का मैग्नीट्यूड निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर पहले से ही क्या बन गया है? 0 बन गया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 अपॉन एनीथिंग करेंगे तो 0 आएगा। तो कोस थीटा बच्चों कितना आ रहा है? 0। तो थीटा बच्चों कितना हो गया? 90 डिग्री।
तो यहाँ पे ए एंड बी के बीच का एंगल कितना है बच्चों, 90 डिग्री। यही हमारा आंसर है। अब बच्चों क्या है कि वेक्टर का जो वेक्टर प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट क्यों नाम पड़ा, क्रॉस प्रोडक्ट क्यों नाम पड़ा, क्योंकि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। ओके, लेकिन इस चीज की स्टडी अपन किस में करेंगे बेटा, जब अपन रोटेशन से जुड़े हुए चैप्टर्स पढ़ेंगे तब अपन इस चैप्टर को पढ़ेंगे, इस आर्टिकल को। ओके, इसके पहले अपन क्या है कि नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे क्या बच्चों, अपन स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स, जिसमें अपन पढ़ेंगे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ओके, जिसमें पढ़ेंगे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।